किसी में किस तरह का दोष है, उसे वात दोष है, पित्त दोष है या कफ का दोष है। लेकिन अगर ऐसा ना हो पाए तो एक-एक करके सबकी निशानियां बताएं कि वात का दोष होने पर क्या-क्या होता है, कैसे पता लगाएं हम कि हमें वात, पित्त, कफ का दोष है। और दूसरी बात ये भी बता दीजिए कि इन तीनों चीजों का हमारे शरीर में क्या रोल होता है, आसान शब्दों में। तो पित्त से हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो मेंटेन रहती है। पित्त जो है वो हमारे शक्ति का, शौर्य का, पराक्रम का प्रतीक है। और कफ हमारी दृढ़ता का, जो हमारे शरीर में भार है, हमारा जो वेट है जी। और शरीर की अंदरूनी जो ताकत है। एक तो पित्त तो इन टोटलिटी में शौर्य, ऊर्जा, पराक्रम का प्रतीक है। वात जो है वो पित्त एक तरह से हमारी जो अग्नि शक्ति है, और वात जो हमारा जो शरीर के अंदर ब्लड का, एनर्जी का जो फ्लो है, उस शक्ति का फ्लो ठीक से चलता रहे, ये वात का काम है। तो जो पूरा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पूरा ठीक से काम करता रहे, कहीं पर भी किसी पोषक तत्व की कमी ना रहे। और जो कफ है उसका सीधा संबंध हमारा रेस्पिरेटरी से, तो रेस्पिरेटरी से हमारे कफ का संबंध है, सर्कुलेटरी से हमारे वात का संबंध है, और हमारी टोटल एनर्जी का संबंध हमारे पित्त से है। तो अब ये जो पित्त जो है ज्यादा ही उपद्रव मचाने लगे तो इससे एसिडिटी होती है, आंखों में जलन होती है, सिर में दर्द भी होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, नींद उड़ जाती है, चमड़ी पर जलन होने लगती है। एक तो ये करें सूर्य नमस्कार, ये वात, पित्त, कफ त्रिदोषों के प्रशमन के लिए है। गिलोय त्रिदोष शामक है, प्राणायाम योगाभ्यास त्रिदोष शामक है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ताड़ासन में तो बस ऐसे स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, तो इसमें, और तिर्यक ताड़ासन में तो जितना जिससे बन पाए उतना अभ्यास कर लें। आज हम जो सारे अभ्यास बता रहे हैं त्रिदोष नाशक है, त्रिदोष शामक है। बहुत तीव्रता से ना करें, मध्यम गति से करें, सहजता के साथ करें। योगासन सभी त्रिदोष शामक है, प्राणायाम ध्यान सभी त्रिदोष शामक है। अब इसमें कोई दोष बढ़ जाए उसके लिए अलग अलग योगाभ्यास भी बताएंगे। तो और औषधियों में गिलोय, एलोवेरा, लौकी, मुलेठी और गोखरू, ये 5 त्रिदोष शामक है। ऐसे ही एक एक अभ्यास, एक एक वात, पित्त, कफ के लिए 5-5 आसन भी किए जा सकते, उसको अभी बताने वाले हम। वात के लिए 5 आसन कौन से करें, पित्त के लिए 5 आसन कौन से करें, कफ के लिए 5 आसन कौन से करें, वो भी बताएंगे। तो मैं अभी बता रहा था पित्त के उपद्रव, तो स्किन प्रॉब्लम होने लगती है बहुत ज्यादा। फिर वात के प्रॉब्लम में दर्द आम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, एल्प्रोजिन स्पॉन्डिलाइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, ईएसआर का, आरएच का बढ़ जाना, और गैस बनना, बहुत ज्यादा भिंड बनना, ऊपर से भी गैस निकलती है, वैसे निकलती है, किसी के नीचे से भिंडी निकलती है बहुत ज्यादा। और वात रोग बढ़ने से ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसी से एसआईवी, एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एमएनटी जैसे रोग हो जाते हैं, बड़ा खतरनाक होता है। और कफ का तो सबको पता है, सर्दी, जुकाम, बुखार, कफ, कोल्ड, और लंबे समय तक ये कार्यक्रम चलता रहे तो फिर जो है लंग फाइब्रोसिस और सार्कोडाइसिस, ये बहुत खतरनाक समस्याओं से आदमी घिर जाता है। तो खैर ये तो हमने कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी बता दी। अब एक एक रोग के हिसाब से बता देते हैं। अब जैसे किसी को ना वात रोग सबसे ज्यादा होते हैं, 80 प्रकार के, भी ज्योत्सना जी भी बता रही थी। पित्त रोग जो है वो 40 प्रकार के, और 20 प्रकार के होते हैं कफ रोग। अब इसको दूर करने के लिए, अब जैसे किसी को वात रोग बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये ब्रेथ को होल्ड करके वात को होल्ड कर लिया, तो श्वासों पर, प्राणों पर नियंत्रण कर लिया। ऐसे तो प्राणों पर नियंत्रण करने से सारे ही दोषों को हम सम कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही कमर में दर्द है तो ये आराम से अर्ध चक्रासन, फिर अर्ध उष्ट्रासन और उष्ट्रासन,
5 अभ्यास बता दे रहे, ऐसे ये अथवा ऐसे ये। वात रोग करीब 80 प्रकार के हैं। 5 आसन ही आराम आराम से श्वास भर के करने। श्वासों पर नियंत्रण आने से अपने आप वात पर नियंत्रण आ जाता है। प्राणायाम तो उसमें विभिन्न है, उसका तो काम ही प्राण पर नियंत्रण है। तो एक तो ये उष्टासन, एक भुजंगासन, दूसरा सर्वासन, और फिर उससे अगला मरकटासन। ये तो वात रोगों के लिए। फिर पित्त रोगों के लिए बताएंगे, फिर कफ रोगों के लिए। हाँ, एक बात साथ में जोड़ देता हूँ। जी जी। ये सारे अभ्यास जो वात रोगों के लिए किए जा रहे हैं, ये कफ रोगों के लिए भी, ये सर्कुलेटरी सिस्टम को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को, दोनों को एक साथ डील करते हैं। इसलिए ये अभी तो अभ्यास करवाए जा रहे भुजंगासन, और इसके आगे सर्वासन मरकटासन होगा। ये वात और कफ दोनों के लिए। फिर आगे पित्त का भी क्रम चलेगा और एक एक की औषधियां भी बताएंगे। तो ऐसे 5-5 आसन, 5-5 प्राणायाम और 5-5 छोटे छोटे उपाय हम बता करके आज वात पित्त कफ दोषों को हमने मिटा दिया। तो इन्हीं से बीपी होता है, इन्हीं से शुगर, इन्हीं से थायराइड की प्रॉब्लम, यही बिगड़ने से ऑटोमेन डिजीज, यही बिगड़ने से फिर जो है तमाम तरह की कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं, अंडरवेट हो जाते हैं, पूरा संतुलन बिगड़ने लगता है। तो भुजंगासन, सर्वासन, श्वास भर के। स्वामी जी, आप अलग अलग दोषों के लिए आसन तो बता ही रहे हैं, लेकिन एक चीज और जरा समझा दीजिए हमारे दर्शकों को कि क्या किसी एक व्यक्ति को ये तीनों दोष एक साथ हो सकते हैं, और उस स्थिति में क्या करना है। और एक बात और बहुत अहम है, ये तीनों दोष कहीं बढ़ने से अगर परेशानी होती है तो क्या इनमें से किसी चीज के घटने से भी परेशानी हो सकती है, और वैसे में फिर क्या किया जाना चाहिए। हाँ, जैसे मैंने कहा ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है तब भी बीमारियां, अंडर एक्टिव होता है तो भी बीमारी। मैं इनको सिस्टम के साथ जोड़कर के इसलिए बोल पा रहा हूँ, वैसे तो ये बड़ा गहरा विज्ञान, इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। जी जी। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाए, अंडर एक्टिव हो जाए, वो जो है वो दोषों को पैदा करता है। और जो है धारणात दोष है, दोष का मतलब दोष नहीं है, ये गलत काम नहीं है। धारण, ये 3 चीजें वात पित्त और कफ शरीर को धारण करते हैं, इसलिए धारणात दोषाः, और ये प्रकपित हो जाते हैं तब ये विकृतियां रोग पैदा करते हैं। खैर, तो आप जो कह रहे थे कि जैसे पित्त बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उपद्रव करता है, बहुत ज्यादा कम हो गया तो आदमी को भूख लगनी बंद हो जाएगी, मंदाग्नि हो जाएगा, वो बॉडी जो है उसकी किसी भी तरह से रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगी। तो पित्त बहुत अधिक घट गया तो बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगी, भूख नहीं लगेगी। ज्यादा बढ़ गया तो उपद्रव हो जाएगा बहुत ज्यादा। कफ बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फिर जो उपद्रव हो जाएगा। और जब बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है तो फिर भी गड़बड़ है, फिर आदमी की सांसें रुक जाएगी। कम और ज्यादा दोनों ही खतरनाक है, इसलिए संतुलन ही स्वास्थ्य और संतुलन ही जीवन है।